हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सागर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स की। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में मैं आपको जो मेन पॉइंट्स है वही आज बताऊंगा। ज़्यादा हम डीपली में जाएंगे नहीं, जो भी मेन टॉपिक्स है मैं उसी को ही क्लियर करूँगा। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। व्हाट इज़ कंप्यूटर? अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड टू स्टोर, रिट्राइव एंड मैनिपुलेट डेटा। मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका यूज़ डेटा को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर जनरेशन की। तो फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर्स, थर्ड जनरेशन आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ जनरेशन जो अभी प्रेजेंट में चल रही है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की। फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो था 1937 से लेके 1946 तक। इसका फर्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर ऑल्सो एक्सट्रीमली स्लो। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो बहुत ही स्लो थे। जनरली द कंप्यूटर्स बिल्ट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड एरा आर नोन एज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। आमतौर पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाए गए थे और कंप्यूटरों को पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के रूप में माना जाता है। दे वर डिज़ाइंड फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। यह एक विशिष्ट कार्य के लिए डिज़ाइन किए गए थे। दीज प्रिमिटिव कंप्यूटर्स रिलाइड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स। ये अधिक कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब और चुंबकीय ड्रम पर निर्भर थे। अब हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स का जो टाइम ड्यूरेशन था ये था 1947 से लेके 1962 तक। इसमें पहला पॉइंट है द कंप्यूटर्स वर स्टिल लार्ज बट स्मॉलर दैन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। मतलब कंप्यूटर अभी भी बड़े थे लेकिन पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से छोटे थे। सेकेंड पॉइंट है लो कॉस्ट दैन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। कीमत भी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के मुकाबले कम थी। बेटर स्पीड कैलकुलेट डेटा इन माइक्रो सेकेंड्स। बेहतर स्पीड और डेटा कैलकुलेट करने में माइक्रो सेकेंड्स से भी कम समय लेता था। बेटर पोर्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। पहली पीढ़ी की तुलना में बेहतर पोर्टेबिलिटी थी। लेस एनर्जी एंड नॉट प्रोड्यूस एज मच हीट एज द फर्स्ट जनरेशन। कम ऊर्जा और पहली पीढ़ी जितनी गर्मी पैदा नहीं करती थी। मतलब कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में जैसी आप यूज़ करेंगे तो जितनी गर्मी वो करता था, जितना गर्म हो जाता था, सेकंड जनरेशन में उतना गर्म नहीं होता। अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स का जो टाइम ड्यूरेशन था वो था 1963 से लेके 1975 तक, जिसमें पहला पॉइंट है कंप्यूटर्स वर मिनिएचराइज्ड दैट इज दे वर रिड्यूस्ड इन साइज कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है, इस जनरेशन के कंप्यूटर्स को पिछली जनरेशन्स के अकॉर्डिंग मतलब तुलना में कम मतलब छोटा कर दिया गया था। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। अनदर फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ टू मेक श्योर एवरीथिंग इज़ फ्लोइंग स्मूथली इनसाइड द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अन्य कार्य ये है, या मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अन्य कार्य ये सुनिश्चित करना है कि कंप्यूटर के अंदर सब कुछ आसानी से चलता रहे। थर्ड पॉइंट है यूज़ ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक कोबोल एंड फॉर्टन वर डेवलप्ड। इस जनरेशन में
कोबोल और फोर्टन जैसी प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग विकसित किया गया था। फोर्थ पॉइंट है दे हैव 100,000 सर्किट्स पर क्यूबिक फुट। उनके पास प्रति क्यूबिक फुट पर 100,000 सर्किट्स हैं। हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की, जिसका ड्यूरेशन है 1975 से लेके प्रेजेंट तक। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स आज भी उपयोग किए जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है पोजीशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर विच परफॉर्म्स ऑल द टास्क ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम यूज टुडे। माइक्रो प्रोसेसर ही है जो आज कंप्यूटर सिस्टम उपयोग के सभी कार्य करते हैं। द साइज ऑफ कंप्यूटर्स एंड कॉस्ट वॉज रिड्यूस्ड। कंप्यूटर का आकार और लागत कम हो गई थी। इंक्रीज इन स्पीड कंप्यूटर्स में वृद्धि हुई थी। नेटवर्क बिकेम कॉमन प्लेस एंड द होल वर्ल्ड वॉज कनेक्टेड बाय द इंटरनेट एंड बाय द वर्ल्ड वाइड वेब। नेटवर्क आम हो गया था और पूरी दुनिया इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब से जुड़ गई थी। अब हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की, जिसका टाइम ड्यूरेशन है प्रेजेंट में तो चल ही रहा है फिफ्थ जनरेशन, और आगे कब तक चलेगा कुछ कह नहीं सकते। तो इसमें पहला पॉइंट है दीज कंप्यूटर्स विल बी अंडर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। ये कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत होते हैं। कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। बहुत बड़े पैमाने पर इनका एकीकरण से मिलकर ये तैयार हुए हैं। तीसरा पॉइंट है हाई परफॉर्मेंस माइक्रो मिनिएचराइजेशन। इस जनरेशन के कंप्यूटर हाई लेवल परफॉर्मेंस तो देते ही हैं, साथ ही माइक्रो लघुकरण मतलब सूक्ष्म लघुकरण भी देते हैं। फोर्थ पॉइंट है पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब समानांतर प्रसंस्करण। और फिफ्थ पॉइंट है सैटेलाइट लिंक्स वर्चुअल रियलिटी, उपग्रह के साथ लिंक और आभासी वास्तविकता। आई होप फ्रेंड्स कंप्यूटर ऑफ हिस्ट्री के पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।